स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे ट्यूशन चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 8 गणित को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर आपका 11 है और आपका व्यास ए है। इसके पिछले वीडियो हमने 4 तक प्रश्नों का दिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो जाकर अवश्य देख लें, क्योंकि वीडियो में हमने सब बता दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, सब हमने पिछले वीडियो में बता दिया। ठीक ना। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अवश्य देख लें, तब इस वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका पांचवा प्रश्न है। आपका पांचवा प्रश्न क्या है कि 500 रुपया का 15% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं हमको दिया क्या क्या है। ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेगा दिया है देखिएगा 500 रुपया का 15% वार्षिक ब्याज। इसको 500 रुपया क्या है, 500 रुपया आपका मूलधन है। क्या है? मूलधन है, क्योंकि आप किसी को जितना रुपये देते हैं चाहे जितना रुपये लेते हैं वो क्या होता है, मूलधन होता है। तो 500 रुपया का 15% वार्षिक ब्याज से दर से जोड़ा जा रहा है ना, तो 500 रुपये का यहाँ पर मूलधन है। तो मूलधन किस लिखते हैं, पी से, प्रिंसिपल। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, मूलधन। हम आपको सब बता देंगे इसी वीडियो में। ठीक ना, मूलधन। ठीक है, इक्वल टू कितना दिया आपको, 500। 15% का किससे क्या दिया है, इसका मतलब आपको क्या दिया, दर दिया है। किसे लिखते हैं हम लोग, किसे लिखते हैं, दर किसे लिखते हैं, आर से। किसे लिखते हैं, आर से। दर क्या बोलते हैं, दर। और किस में, प्रतिशत में। कितना दिया आपको, 15%, 15 लिख दीजिए। ठीक ना। कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष, मतलब आपको वर्ष समय कितना दिया है, एक वर्ष। तो समय किसे लिखते हैं, बता दिए, यन से। ठीक ना। तो यहाँ क्या समय कितना दिया है, एक वर्ष। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है इसमें, अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या हुआ। तो सबसे पहले पता नहीं चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र यहां देख लीजिए आप लोग। चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आपका क्या होता है, यहां देखिएगा। चक्रवृद्धि का सूत्र होता है मूलधन मिश्र धन माइनस क्या, मूलधन। ठीक है, आपको पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। ठीक है, उसमें कह रहा है साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, ये बता देते हैं आपको। साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण सूत्र होता है P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100। यहाँ पर P क्या है, मूलधन है, R क्या है, दर है, रेट। जो यहाँ पर कैपिटल हो, यहाँ पर स्मॉल आर है, वहां पर कैपिटल आर हो गया। ठीक है, यहाँ पर T क्या है, टी मींस टाइम मींस समय। ठीक ना, बट्टा 100। ठीक है, तो अब आपको यही क्या करना है, आपको बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने क्या क्या आपको चाहिए, पहला मिश्र धन, दूसरा मूलधन। देखिए आपको क्या क्या दिया है, मूलधन दे दिया है, लेकिन आपको मिश्र धन नहीं दिया है। जब तक आपको मिश्र धन नहीं पता होगा तब तक आप चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल सकते हैं। तो हमने एक सूत्र बताया था आपको कि मिश्र धन निकालने का सूत्र बताया था, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बटा 100 पावर एन। जहां पर ए क्या है, यहाँ पर मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, मिश्र धन है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो दिया आप रखिए। ए हमको निकालना था, सेम टू सेम लिखिए। पी हमको कितना दिया, पी दिया 500। एक का एक रन दीजिए। ठीक ना। आर का मान कितना दिया, आर का मान कितना दिया, 15 लिखिए बटा 100। यन का मान कितना दिया, एक दिया, एक रखिए। ठीक है, देखिए 15 का 15 15 चौक कितना होता है, 15 15 30 15 चौक 60 15 छक्के 90। ठीक ना। तो 15 से ही कटता है, 5 काट लीजिए। 5 तिया 15 और क्या, 5 दूना 10, 5 चौक 20। ठीक ना। 3 या फिर एक बार लिख दीजिए, ए इक्वल कितना होगा, 500 1 प्लस 3 बटा 20 के पावर 1। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। ए इक्वल टू 500 एलसीएम, जब एलसीएम इसका लेंगे तो आएगा 20। अब इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं, तो हर में एक होता है। 1 से जब 20 में भाग कराएंगे कितना कटेगा, 20 बार में कटेगा। ठीक है, 20 बार में कटेगा। और 20 से क्या कीजिए, ऊपर गुणा कीजिए, 20 से करने 20, फिर 20 से इसमें भाग कराएंगे, एक बार में कटेगा। 1 3 या 3, सबके पावर क्या है, 1 है। 1 लिखिए, चाहे मतलब ये कोई नहीं होगा। ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए 20 3 कितना होता है, 23। तो ए इक्वल टू कितना आ 500 20 3 23 बटा 20। ठीक ना। अब चलिए ए इक्वल टू देखिए, एक जो से कैंसिल करके गुणा का संबंध इसमें, एक जो से कैंसिल, अब कितना हो गया आपका, यहाँ बच गया 2 2 एक 2, अब 25 दूना 50। ठीक है, अब क्या बचेगा, 25
यहाँ 25 गुणा क्या होगा 23, ठीक ना, क्योंकि गुणा संबंध है। तो जब आप 25 का गुणा 23 में कराएंगे तो आपको कितना आएगा, जब आप 25 का गुणा 23 में कराएंगे कितना आएगा आपका आएगा 575। आप करा के क्या करते देख लीजिएगा। तो ये आपके आ गया 575। हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू बता दिए, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू आपका क्या होता है बता दिया है हमने सब आपको। क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है कि नहीं होता है बताइएगा, ठीक ना। मिश्र धन भी निकाले कितना 575 माइनस लिखिए, मूलधन कितना दिया है 500 लिखिए, घटाएंगे आप आ जाएगा 75, ठीक ना 75 रुपया। तो मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 75 रुपया। और क्या चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए ना। तो साधारण ब्याज का सूत्र अभी हमने आपको बता दिया है, लिख भी दिया, याद कर लीजिएगा। साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है आपका, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100, ठीक है। सबका वैल्यू रखिए। P का मान कितना दिया आपको 500 लिखिए, ठीक है। आर का मान कितना दिया, आर रेट दर का मान कितना दिया 15 लिखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ 15। टी का मान कितना दिया है 1 दिया है, बटे में सबका क्या है 100 लिखिए। देखिएगा 2 0 से 2 0 कैंसल, 15 पचे 75। तो साधारण ब्याज इक्वल टू कितना आ गया, साधारण ब्याज इक्वल टू आ गया 75। क्या आ गया 75। देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज 75 आया है, साधारण ब्याज 75 आया है। तो क्या आपसे क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, आप लिखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज आप लिख दीजिएगा। आप लोग आंसर क्या लिखेगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक ना। बस आपको इतना ही करना है, आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। तो हमने कुछ नहीं किया, जो दिया होता है उसको लिख लिया है हमने। 2 सूत्र आपको बता दिया था, एक सूत्र आपका ये है, एक सूत्र आपका ये है जो आपको याद रखना है। ये सूत्र एक वाला ये है, और एक चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हमने लिखवाया था, एक ये सूत्र लिखवाया था, बस इसी हमने रख दिया है, आंसर हमारा आ गया है, ठीक है ना। तो छठा प्रश्न कर लेते हैं। छठा प्रश्न, यदि आप हमारा बेसिक वाला वीडियो देखे हैं, इसके पिछले वीडियो यदि आप देखे हैं तो आप इस प्रश्न को मात्र 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था। वो कॉन्सेप्ट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक ना। क्या कॉन्सेप्ट बताए थे उसको इसी बता देते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है, यदि ब्याज प्रति तिमाही, यही तो कॉन्सेप्टवा है, यही है। यदि तिमाही का बात यदि प्रश्न में कर दिया, तो यदि क्वेश्चन में आपसे तिमाही का बात कर दिया, किसका बात कर दिया, तिमाही का, किसका, तिमाही का, तो आपको बस 2 चीज खोजना है, 2 चीज खोजना है। पहला क्या खोजना है, समय, मतलब समय किस में, वर्षों में, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष कुछ कितना दिया हो, आपको पहले खोजना है समय। यदि समय नहीं है तो आपको खोजना है क्या, दर, वो भी किस में, प्रतिशत में दिया होगा, ठीक ना। यदि ये भी नहीं, यदि दोनों दिया हो तो दोनों का काम कर लेंगे। यदि ये नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा, ये नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा, या तो दोनों दिया होगा। तो सर जी आप हमको बता क्यों रहे हैं, दिया तो होगा तो क्या करेंगे, तो कुछ मत करिएगा। यदि आपको प्रश्न में कहीं भी समय दिया होगा वर्षों में, तो क्या कीजिएगा, उस समय में क्या कीजिएगा, 4 से गुणा करा दीजिएगा। अब 4 से गुणा कराने के क्यों कर, उसको भी बताएंगे, अभी सब बताएंगे। यदि आपको प्रश्न में दर दिया होगा प्रतिशत में, तो दर में क्या कीजिएगा, 4 से भाग करिएगा। क्यों करना है वो भी अभी बता देते हैं, ठीक ना। यदि समझे प्रश्न में तिमाही बोल दिया होगा तो 2 चीज खोजना है, पहला समय, दूसरा दर। यदि समय दिया होगा तो उस समय में 4 से गुणा करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यदि दर प्रतिशत दिया हो तो 4 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि दोनों दिया हो तो दोनों काम कर देंगे, समय में 4 से गुणा, इसमें 4 से भाग, बस। अब क्यों करा रहे हैं 4 से गुणा 4 से भाग, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा 1 वर्ष में कितने महीने, 12 महीने, कितने महीने 12 महीने। तिमाही का मतलब क्या होता है, तिमाही का मतलब 3 माह वाले महीना, 3 महीना, 3 माइनस महीना, ध्यान से ये बता रहे हैं, 3 माइनस महीना, 3 महीना। तो बताइए 3 महीने कितने श्रृंखले बने कि 12 हो जाते हैं, 4। देखिएगा 3 + 3 + 3 + 3, कितने 3 है, 4 3 है। तो एक साल में कितने तिमाही, 4 तिमाही, कितने तिमाही, 4 तिमाही। इसलिए हम 4 से समय में गुणा करा रहे हैं, दर में 4 से भाग कर रहे हैं, ठीक ना। अब चलिए, अब आपको तिमाही मिल गया है तो आप क्या खोजेंगे, या तो समय खोजेंगे या तो दर प्रतिशत में खोजेंगे। तो देखिए ऊपर देखिए, कोई धन 12% मिल गया,
चिड़िया की आंख आपको मिल गई, चिड़िया की आंख में निशान लगा दीजिए। 12% आपको क्या दिया, तो समय दिया कि दर दिया है, तो कहोगे दर दिया है क्योंकि प्रतिशत में लिख दिया है, तो इसको क्या करेंगे 12% दर लिखेंगे, क्या करेंगे किससे भाग कर देंगे 4 से, जब 4 से 12 भाग करेंगे 4 तिहाई 12, कितना आ जाएगा 3%। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कितने सेकंड में आया, मात्र 2 सेकंड में सब चला गया है। कंसेप्ट आपको याद रखना है, कोई प्रश्न आपसे बचकर नहीं जाएगा, ठीक है। हम लोग 7वें नंबर प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 7वें नंबर प्रश्न में एक कंसेप्ट है, जिसके पिछले प्रश्न में एक कंसेप्ट था तिमाही का, इसमें छमाही का है, वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक ना। वो भी बहुत आसान है, बस उसको ध्यान रखना, ठीक है। कह रहा है कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/, इसको पढ़ते कैसे कर गया 1/1/2, क्या पढ़ते हैं 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। क्या कह रहा है छमाही, क्या कह रहा है छमाही कह रहा है। तो आपको एक याद रखना है कि जो भी आपको छमाही की बात कर दे, किसकी बात कर दे छमाही की बात कर दे, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, ठीक ना, किसकी बात कर दे छमाही की बात कर दे, ठीक ना। तो छमाही की बात कर तो इसमें भी 2 चीज खोजना पड़ता है, जिस तरह तिमाही में 2 चीज खोजे है ना, उस वही से इसमें खोजना पड़ता है। तिमाही छमाही की बात कर दे तो आपको 2 चीज खोजना है। पहला क्या समय, क्या खोजना है समय, दूसरा क्या करना है दर, किसमें प्रतिशत में, या तो समय दिया होगा या तो दर दिया होगा प्रश्न में, या तो दोनों दिया होगा, ठीक है। तो समय खोजने के बाद हम क्या करेंगे, समय खोजने के बाद हम क्या करेंगे, समय में किससे गुणा कराएंगे 2 से, किससे गुणा कराना पड़ेगा 2 से। तिमाही हम 4 से गुणा कराते थे ना, तो इसमें 2 से गुणा करा देंगे, क्यों वो भी बताएंगे अभी। दर में क्या करेंगे, दर में 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, ठीक ना। बस अब क्यों कर रहे हैं उसको जान लीजिए। छमाही का मतलब है 6, क्या होता है 6। एक वर्ष में 12 महीना होता है ना, एक वर्ष में 12 महीने, तो कितने 6 मिले के 12 बन जाएगा, तो 2 6, 6 + 6 12 हो जाएगा ना। तो वो इसीलिए हम क्या है कितने 6 में 2, इसीलिए हम समय में 2 से गुणा कर रहे हैं और दर में 2 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। एक और पता गया ना, जब भी छमाही बोलते हैं आपको 2 चीज खोजना है, समय दर, समय में 2 से गुणा करना है, दर में 2 से भाग कर देना है, ठीक है। बस आपको ये रखना है। अब चलिए हम प्रश्न करते हैं। अब प्रश्न जिस तरह करे उसको करना है। देखिएगा आपको पहले देखिएगा, इसको करने के लिए आपको हल लिखिएगा, हल, ठीक है। दिया क्या उसको लिखिए, दिया है क्या क्या दिया है 2000 रुपये का। अब 2000 रुपये आप क्या है मूलधन है कि मिश्र धन है, मूलधन है, क्योंकि 2000 रुपये किसी को दिया गया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, चाहे वो क्या हो गया मूलधन हो गया। तो मूलधन को किससे लिखते हैं हम लोग, मूलधन से लिखते हैं पी से मूलधन लिखते हैं, ठीक ना। कितना दिया आपको 2000, ठीक है 10% वार्षिक ब्याज की दर से। अब यहाँ पर हम आर यहाँ दिया ना रेट दर, तो आर का हम क्या लेंगे 10%, लेकिन 10% हम नहीं लेंगे। अब इसका क्या लेंगे 10% हम क्वेश्चन नहीं रखेंगे, ठीक है। कितना रखेंगे बता रहे हैं। अभी आपको बताएं कि जब भी छमाही मिल जाए, जब भी आपको छमाही दे दे, तो हम दर में क्या करते हैं, दर में 2 से भाग करते हैं ना। तो जब आप 10 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, आपका कितना आएगा 5। यहाँ हम कितना लेंगे, हम यहाँ पर आर का मान कितना लेंगे 5%, ठीक है ना, 5% लेंगे, ठीक है ना। ये बात क्लियर होगी ना। अब देखो रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का। अब देखिए हमने बताया था कि छमाही दे दे, समय दिया, समय बताया था ना वर्षों में, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, तो क्या करते हैं समय में क्या करते हैं 2 से गुणा कराते हैं। तो इसमें क्या कीजिए 2 से गुणा करा दीजिए, तो आपका 1/1/2 है ना, तो पहले इसको बट्टे में बदल दीजिए, 2 1 2 3/2 बदलना आता है ना। इस 2 को इससे गुणा करिए, 2 1 2 और 2 में 1 जोड़ दीजिए, ऊपर वाला जोड़ देते हैं 3/2, 2 आकर 2 को नीचे रखते हैं। इसमें किससे गुणा करना है 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो हम की n का मान क्या लेंगे 3 वर्ष, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ क्या रहा है प्रश्न में, आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र पहले आप किनारे लिखिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र पहले आप लोग लिखिए। चक्रवृद्धि ब्याज इसका क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन होता है कि नहीं होता है। अब आपको देखना इसमें क्या क्या दिया है, मिश्र धन आपको कहीं दिया है, कहीं भी नहीं दिया है। आपको मूलधन दिया है जी, पी मतलब मूलधन दिया है,
तो आपको यदि मिश्र धन पता होता, यदि आपको मिश्र धन पता होता तो आप चक्रवृद्धि ब्याज तो आराम से निकाल सकते थे। लेकिन प्रश्न बहुत होशियार है, कहा है कि मिश्र धन नहीं देंगे, फंसा देंगे, लेकिन आप फंसिएगा मत। हमने आपको एक और सूत्र बताया था, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बटा 100 के पावर n। यही सूत्र लगाइए ना, आप लगाइए, और इसमें ए क्या है, मिश्र धन है, मिश्र धन आ जाएगा, रखिएगा, फटाक से धन हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम निकाल लेते हैं इसी सूत्र से क्या है, मिश्र धन। तो हमको क्या निकालना है, ए निकालना है, तो ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क देते हैं क्योंकि यही निकालना है। चलिए हम आप सूत्र लगाते हैं, ए आपको निकालना है, ए को एक दिए क्योंकि हमको पता नहीं निकालना है, उसे लिख दिए। पी का मान क्या दिया है, 2000 लिखिए ना, एक है, एक को एक लिख दीजिए क्योंकि अचर है। ठीक ना। आर का मान क्या दिया है, आर का मान 5 रखिए, 100 है, 100 लिख दीजिए। एन का मान क्या दिया है, 3 दिया है, 3 रखिए। ए इक्वल टू क्या, 2000। अब अंदर सॉल्व कीजिए, 5 × 5 5 × 5 5 9 10 20 और कट जाएगा। ठीक ना, 20 × 100 होता है, तो क्या बचा अंदर, 1 + 1 बटा 20 बचा, पावर 3। अब अंदर सॉल्व कीजिए आप लोग, 2000। ठीक ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो हर में एक होता है, जानते ही हैं। अब इसका एलसीएम 20 से करने 20, एलसीएम इसका 20 होगा। अब हर में इससे भाग कर देते, एक में जब 20 से भाग करेंगे, 20 में भाग करेंगे कितना कटेगा, 20 बार में 20 से करने 20 प्लस 20 से 20 में भाग कीजिए, एक बार में कटेगा, एक का गुणा ऊपर वाला कर दीजिए, एक करने 1 पावर 3, यहाँ तक हो गया। अब बाकी कीजिएगा, 20 से कितना होता है, 21, तो ए इक्वल टू कितना होगा, 2000। 20 से 21 बटा कितना होगा, 20 के पावर 3। अब आप लोग जानते हैं कि किसी के x के पावर 3 हो तो इसको x को हम 3 बार लिख सकते हैं, x इंटू x। यदि 2 के पावर 3 हो तो हम 2 को 3 बार लिख सकते हैं, 2 × 2 ठीक है, 3 बार। तो 21 बटा 20 के पावर 3 है, तो 21 बटा 20 को 3 बार लिखेंगे, वो कितने बार, 3 बार। तो लिखिए ए इक्वल टू कितना हो गया, 2000 गुणे 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20। ठीक है, आप क्या कीजिए, अब काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक ना, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक ना, तो बस क्या बचा है, 21 क्या बचा है, 21 गुणे 21 बटा 2 दूना 4। ठीक ना। अब इसको क्या करिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर मैं क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। जब आप लोग 21 से गुणा 21 में कराएंगे 141, इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग 21 का गुणा 21 में कराएंगे, फिर गुणा उसमें कराएंगे 21 से, और जब 4 से भाग देंगे तो आपका आएगा 23.15.25। ठीक है ना। कैसे आया है, जब आप लोग 21 का गुणा 21 में कराएंगे, जो आएगा उसका गुणा 21 में कराएंगे, फिर जो आएगा उसमें 4 से जब भाग देंगे तो आपका आएगा 23.15.25। ठीक ना। ये आपका क्या आ गया है, आपका ए आ गया, क्या आ गया, ए हमारा आ गया है। अब क्या हमको ए चाहिए था, ए नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए था। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या चाहिए था, मिश्र धन, तो ये हमारा मिश्र धन आ गया है। अब क्या कीजिए, मिश्र धन क्या कर दीजिए, मूलधन घटा दीजिए, तब मिश्र धन आपका क्या है, 23.15.25। मूलधन कितना दिया है, 2000। इसमें क्या करिए, 2000 आप घटा दीजिए, 2000 क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो कितना आएगा, आप जब घटाएंगे तो आपका 315.25 आपका आ जाएगा। ये और क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक ना, बहुत आसान था, कुछ नहीं किया था हमने, एक छमाही वाला बस यदि आप इसको नहीं जानते तो आपका सब आंसर गलत आया था। ठीक ना, चलिए किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो दिक्कत हो फिर कमेंट कीजिएगा, उसको हम फिर बताएंगे। ठीक ना, तो इस वीडियो में लोग इतने ही प्रश्न बन देते हैं, इसके आगे वाले प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।